अस्सलाम गाइस, वेलकम टू फोटॉन्स पिक्चर। माय नेम है यूसुफ रफीक और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि हमारा पहला VFX का ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम फ्लाइंग इफेक्ट को देखेंगे कि आप अपने आप को विदाउट एंड जो आपके पर हैं उसकी बिना पर अपने आप को किस तरह से उड़ा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हमने फ्लाइंग इफेक्ट जो है वो बेसिकली हम बनाने वाले हैं। ये मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ पहले से, जो मैंने पहले बना कर रखा है। देखें वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उड़ के जा भी रहा है और साथ में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है। अगर हम ओरिजिनल फुटेज को देखें जो कि मैन ऑफ स्टील के अंदर उन्होंने बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, उसमें ख़ास बात क्या थी कि उन्होंने जो है 3D बॉडी जो है उन्होंने डाली थी जो कि फ्लाई करके जा रही थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2D इमेज से ही जो है फ्लाइंग इफेक्ट तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस ट्यूटोरियल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक के अंदर जो है हम जस्ट फ्लाइंग इफेक्ट डालेंगे और दूसरे के अंदर आखिर में जो डिस्ट्रक्शन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरी बात ये है कि आपने वीडियो को शूट किस तरह से करना है। तो मैं इस फुटेज को अगर कंपोजिशन में डालूँ जो हमारी फुटेज है, तो अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका जो बंदा है या अगर आप खुद हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली आके इस तरह से हल्की छलांग लगानी है, कैमरे को शेक देना है और वापस जो है कैमरा वहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि जिस डायरेक्शन में बंदा उड़ेगा आपने कैमरे को उसी तरफ जो है मूव करवाना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो बंदा है नीचे, ये वाला जो उड़ के जा रहा है, इसी बहाने नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखा कैमरा जब मैं नीचे लेकर गया तो वो सामने नहीं था, इसलिए कि जब हम उधर डिस्ट्रक्शन इफेक्ट डालेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है वो हम डाल सकेंगे। ठीक है, तो हम जो है जो कि इस ट्यूटोरियल में जस्ट उड़ना देखेंगे, तो हम जो है यहाँ से मैं P क्लिक करता हूँ कीबोर्ड के ऊपर और इसको ड्रैग करके आके लेके जाता हूँ यहाँ तक, ठीक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं N को क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके ट्रिम कॉप टू वर्क एरिया कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली कंपोजिशन आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो जगह फाइंड करेंगे जहाँ से इस बंदे को उड़ना है। ठीक है, तो मैं कर्सर को आगे लेके जाऊँगा और उस पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पे इसको उड़ाना है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं, ये ठीक रहेगी। ठीक है, काइंडली इसके मुंह को नेगलेक्ट कीजिएगा। वो देखिए कितनी जस्ट अब इसकी मुंह को देखें, अल्लाह माफ़ करे क्या लग रहा है। लेकिन ये है कि हम जो है ये इस पॉइंट के ऊपर इसको उड़ाना चाहेंगे, तो हम काइंडली तो हम क्या करेंगे कि लेयर के ऊपर जाएंगे, यहाँ से मार्कर के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड मार्कर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर से हमने जो है सारे इफेक्ट यहाँ से शुरू करने हैं। ठीक है, अब आप सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल D के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे। हम इसको नाम देंगे फ्लाइंग मैन। ठीक है, तो ये फ्लाइंग मैन हो गया। इसके ऊपर क्लिक करके ऑल्ट क्लिक और ब्रैकेट को दबाएंगे तो ये हमारे पास टेम्प हो जाएगी। सिंपली आप जो है इसको यहाँ से ड्रैग करके इस तरह भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा, कंपोजिशन फुटेज में वापस जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टाइम और फ्रीज फ्रेम। टाइम की ये जो करेक्टरिस्टिक हैं, ये जो इफेक्ट्स हैं, ये क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, ये सारी एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि आप जो है बेसिक ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर देख सकते हैं। लिंक जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से फ्रीज फ्रेम करेंगे। तो मैंने अगर फ्रीज फ्रेम के ऊपर क्लिक किया तो होगा क्या कि सारी की सारी फुटेज जो है ये रुक जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्ले करके देखें यहाँ पर रुक जाएगी। फ्रीज फ्रेम करने का मकसद क्या है कि हमारे पास ग्रीन स्क्रीन फुटेज तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से क्रॉप करके, यानी कि मास्क करके इसको यहाँ से मूव करवा देंगे, एनिमेट करवा देंगे। और वो किस तरह से, अगर हम पहली फ्रेम इस वीडियो की पहली फ्रेम के ऊपर आएँ, यहाँ से मास्क टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर जो एक के साथ बटन है उसको प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मेक श्योर कि आपने जो है
इस लेयर को सिलेक्ट किया हो, वरना जो शेप लेयर है वो बन जाएगी। ठीक है, रफली साइज के इर्द गिर्द जो है एक मास्क ड्रा करें इस तरह से। हमारे पास ये एक इसका मास्क आ गया। अब फ्री स्टैंड का मतलब आपको समझ आ जाएगा कि मैं इसको अगर आगे करूँगा तो ये हमारे पास वो ऊपर वाली वीडियो वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ई के ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी पोजीशन को एनिमेट करवाएंगे, और साथ में स्केल जो है, इसका साइज जो है वो उसको भी एनिमेट करवाएंगे। इसके ऊपर भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड के ऊपर यू को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी एनिमेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। हम 5 फ्रेम के लिए आगे जाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर आर क्लिक करके ब्रैकेट को बंद करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो है आ जाएगी, जो लेयर है वो कम हो जाएगी। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि इसकी पोजीशन जो है उसको चेंज कर देते हैं। इसको साइड के ऊपर, साइड की तरफ लेके जाएंगे इस तरह, और थोड़ा सा ऊपर इस तरह से, थोड़ा सा और साइड पर, और इसका स्केल जो है यहाँ पर मैं 20% कर दूँ, इतना ठीक रहेगा। ऐसा लगे कि ये उड़ कर जो है वो दूर जा रहा है। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें, अभी आपको रफ जो है वो जस्ट दिखा रहे हैं कि ये जो है इस तरह से दूर चला गया। ठीक है, हम इसको जो है एक फ्रेम और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो एनिमेशन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अच्छा, अब हम मिडल फ्रेम पे ऊपर आते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं इस तरह से, ताकि लगे ऐसा कि ये इस तरह से यहाँ से इस तरह उड़ कर गया है। ठीक है, क्योंकि आप जंप लेते हैं तो आप साइड की तरफ नहीं जाते, आप थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, और इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, तो आपके पास ये थोड़ा सा ग्राफ सा बन गया है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अब ये जो है यहाँ से उठ के उस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि इसी जगह के ऊपर खड़े होकर पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के एक जंप की फुटेज लेकर वो भी एनिमेट रख सकते हैं तरफ। लेकिन ये है कि ये आसान तरीका है कि वीडियो लेयर से आप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास एक एनिमेशन आ गया। अब दूसरा काम क्या करते हैं कि इसके ऊपर यहाँ जो मोशन ब्लर का टैग है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये जो आपकी फुटेज थी वो उसमें मोशन ब्लर आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अब लग रहा है कि किस तरह से वो उड़कर उधर चला गया। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से एक दूसरा इफेक्ट भी बना सकते हैं कि हाउ टू रिमूव सोल फ्रॉम योर बॉडी, यानी कि आपकी जिस्म से रूह किस तरह से निकाली जाए। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नहीं, मजाक करो। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो है हमारे पास तकरीबन 20% फ्लाइंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मसला क्या है कि हमने जो ये वाला ओरिजिनल जो फुटेज थी इसमें से इसको रिमूव करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने उधर ही एक दूसरी तस्वीर ली थी, ये आप देख सकते हैं, सिर्फ एक इमेज ली थी बहुत बड़ी, ताकि हम जो है इसके साथ रिप्लेस कर लें इसे। ठीक है, तो मैं इसे ड्रैग करके इधर लेकर आता हूँ तो पोजीशन में। अच्छा, और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कम कर देता हूँ यहाँ से इस तरह। ठीक है, और इसको मूव करवाता हूँ और उस पॉइंट के ऊपर रखता हूँ जहाँ पे हमारी फुटेज है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल तकरीबन जो है वो मैच कर रही है। ठीक है, कलर्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि एक हम एक्सपोजर वगैरह लगाएंगे तो उसमें ब्लेंड हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने इधर कौन सी ट्रिक यूज़ की है। ठीक है, पी को प्रेस करेंगे, पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन को एनिमेट करवाएंगे, एक फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा हम इसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, इमेज को, तो और फिर इसे नीचे लेकर आते हैं। जस्ट कुछ ही की फ्रेम्स आपको एडिट करनी पड़ेंगी, और इसलिए कि बजाय इसके आप फोटोशॉप के अंदर क्लोनिंग करते रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप वहाँ की एक तस्वीर ले लें विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, और उसको वहाँ पे जिस तरह मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ आप उस तरह से एडिट करवा दें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही की फ्रेम्स रहेगी जिनको मैंने एडिट करना है, और हमारा मेन फोकस जो है वो उस आदमी को वीडियो में से निकालना था। ठीक है,
तो ये ठीक है। अब इसको मैं आउट क्लिक करके ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और टी के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओपेसिटी जो है वो मैं इधर कर देता हूँ जी 100%, और थोड़ा टाइम में आगे जाकर इसको मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब अगर हम देखें तो बैकग्राउंड और इमेज को दरमियान में रखना है, ठीक है। तो आप देखें आपके पास एक किस्म का फ्लाइंग इफेक्ट जो है वो तकरीबन बन चुका है, ठीक है। अब हुआ क्या है, हमने क्या किया है, हमारे पास ओरिजिनल फुटेज थी, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल फुटेज थी, ये वाली, ठीक है। ये ओरिजिनल फुटेज थी, उसके ऊपर हमने इसकी बॉडी को क्या किया, क्रॉप करके रखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड रख दिया। अब अगर आप इसके साथ बैकग्राउंड की कलर को मैच करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे लेवल्स, ठीक है। और लेवल्स को इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर रख देंगे और लेवल्स को थोड़ा सा हाई कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो उसके कलर जो है तकरीबन मैं इसके साथ मैच करके, ये जो जिगलिंग सी हो रही है आपने इसको नोट नहीं करना क्योंकि इतना फर्क जो है पता नहीं चलेगा। इसके बाद हमने क्या किया जी कि ऊपर जो फ्लाइंग मैन था वो मूवमेंट एनिमेशन डाल दिया। तो ये आपके पास सिंपल बेसिक जो है फ्लाइंग इफेक्ट बन गया। अब अगर थोड़ा सा आगे जाएं हम तो हमें यहाँ पर जो बाउंड्री नज़र आ रही है वो किसकी है, जो हमारा बैकग्राउंड है उसकी बॉडी नज़र आ रही है। तो हम यहाँ से इसका जो कोना है ये वाला, इसको यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से जो है एक मास्क ड्रा करेंगे इस तरह से और इसे सबस्ट्रैक्ट कर देंगे। एम के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड की बजाय सबस्ट्रैक्ट, एफ के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको थोड़ा सा फेदर कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम कंपोजिशन में अगर वापस जाएं तो अब आपको जो है वो नज़र नहीं आएगा और ना ही पता चलेगा किस वक्त जो हमने ट्रांजिशन की है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बेसिक एक जो था कॉमन सा ट्यूटोरियल हो गया। आपको इस तरह कई सारे एंड्रॉइड ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। इसके बाद जो है आपको जो है वो कर देंगे, एक कैमरा शेक डाल देंगे और आपका ट्यूटोरियल जो है वो तैयार हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, इसलिए जो है मैंने इसका नाम भी शायद एडवांस फ्लाइंग इफेक्ट जो है या सुपरमैन फ्लाइंग इफेक्ट लिखा होगा। तो उसकी वजह भी यही है कि थोड़ा सा हम एडवांस जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमारे पास चीज़ जो है वो सुपर कूल बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से ऊपर जाएगा तो आपके पास एक वेव, डस्ट की एक वेव आपके कैमरे की तरफ आएगी। तो यहाँ से मेरे पास एक फुटेज पड़ी हुई है डस्ट वेव, अगर मैं डबल क्लिक करूँ और उसका प्रीव्यू देखूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन फुटेज जिसमें जो मिट्टी है वो कैमरे की तरफ आ गई। तो मैं इसे ड्रैग करके कंपोजिशन में ले आता हूँ, ठीक है। अब मसला ये है कि हमारा जो ये वाली फुटेज है ग्रीन स्क्रीन फुटेज, ये काफ़ी स्लो है। हमने क्या करना है कि इसे अपनी फुटेज के मुताबिक तेज़ करना है। तो अगर आपको टाइम रीमैपिंग वाला ट्यूटोरियल याद है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे कि इसकी स्पीड को कम या तेज़ कर सकते थे। किस तरह से टाइम स्ट्रेच में जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 7 सेकंड है और हम तो हम तो 4-5 की फ्रेम के अंदर फ्रेम्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो 7 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है। तो हम इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उससे 20% जो है वो कम कर देते हैं। अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 सेकंड हो गई है, ठीक है। अब अगर हम इसे प्ले करके देखें तो ये देखें ये काफ़ी अच्छा जो है इसकी स्पीड अप हो गई है। फिर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और फिर टू कॉम्प कर देंगे। तो इसका साइज जो है हमारी कंपोजिशन के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए अगर आपको कीइंग इन ट्रांसपेरेंसी ट्यूटोरियल याद है तो वहाँ पे हम जो है की लाइट जो था उसको यूज़ करते थे, ठीक है। तो हमारे पास की लाइट आ गया, फुटेज को ऊपर ड्रॉप किया, यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल ये वाला लिया, ठीक है, ड्रॉपर जिसे कहते हैं। तो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट किया। अब अगर हम देखें तो ये जो है डस्ट हमारे कैमरे की तरफ आ रही है, ठीक है, ये देखें। तो मसला ये है कि हमारी जो सड़क है वो थोड़ी सी ब्लूइश कलर की है और यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके कलर को मैच करने के लिए यहाँ से टिंट कलर करेक्शन यानी कि इसमें से फाइंड करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे और ये देखें इसका कलर जो है वो इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि वाकई इस सड़क से जो है वो डस्ट ऊपर आई है, ठीक है।
मज़ीद वाज़ा करने के लिए हम जो है दूसरी जो है फुटेज वो भी लगा सकते हैं। राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म करें और फिर टू कॉम कर दें। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, टाइम और टाइम स्ट्रेच करके 20% जो है हमने इसको कम कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हम इसे जो है उसी पोजीशन के ऊपर लेके जाएंगे जहाँ से हमारा इफेक्ट जो है वो शुरू होता है। यहाँ से फिर से फाइंड करेंगे की लाइट और ड्रॉप कर देंगे इधर। फिर से हम जो है ड्रॉप पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास वो जो ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो है ज़्यादा अमाउंट में आ रही है डस्ट। इसका कलर हमने चेंज करना है। फिर से टिंट को फाइंड करेंगे और इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ठीक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो हम इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, इतनी ठीक रहेगी। अगर हम प्ले करके देखें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। ठीक है, अब देखें, अब हम जो है डस्ट मटेरियल वगैरह जो लगा रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि जो हमने उधर बैकग्राउंड चेंज किया था शुरू में उसका पता नहीं लग रहा। ठीक है, इसकी ओपेसिटी को मैं जो है 20% कर देता हूँ, इतनी ठीक रहेगी। क्योंकि हम मज़ीद जो है इसके ऊपर डिब्रीज वगैरह डालेंगे तो वो फिर हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे पास कुछ और जो है ग्रीन स्क्रीन फुटेज पड़ी हुई है, तो ये बाउंसिंग डिब्रीज है, तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। अब ये स्पीड जो हमारी फुटेज है उससे काफ़ी स्लो है, तो फिर हमें बार बार एक काम करना पड़ेगा। उसमें क्या है, टाइम में जाकर टाइम स्ट्रेच और उसकी जो ड्यूरेशन है वो हमने 20% जो है वो कर देनी है। फिर इससे इसको उसी पॉइंट के ऊपर लेकर आएंगे जहाँ पर हमारा इफेक्ट शुरू होता है। फिर यहाँ से फाइंड करेंगे की लाइट। ठीक है, की लाइट, और इसको हम इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फिर टू कॉम करें, क्योंकि हो सकता है हमें इसे एनिमेट करवाना पड़े। इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस की फ्रेम के ऊपर आते हैं। ठीक है, पी के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमें इसकी पोजीशन जो है वो एनिमेट करनी पड़ेगी फ्रेम बाय फ्रेम। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रैग कर लें और उसके साथ इसको पेरेंट कर दें, बजाय इसके कि की फ्रेम बाय की फ्रेम जो एडिट करें। लेकिन उसमें क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ट्रैक करते हैं तो कुछ आगे जाकर हमारे पास फुटेज में कुछ भी नहीं रहता, तो हम किसको ट्रैक करेंगे, तो हमें मजबूरन जो है मैनुअल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब कभी आप एफर्टिंग करेंगे हो सकता है आपको कितनी बार जो है वो मैनुअल ट्रैकिंग करनी पड़े। अगर आपने मेरी शॉर्ट फिल्म जो है ऑनर देखी है तो उसके अंदर तकरीबन जितने भी इफेक्ट लगे हुए हैं वो सारे के सारे मैनुअल ट्रैकिंग है। जितने भी एक्सप्लोजन हुए सारे के सारे वो मैनुअल ट्रैकिंग है। मैनुअल ट्रैकिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पर ये देखिए मैंने इधर इसकी पोजीशन के ऊपर की फ्रेम जो डाली है, तो हमने इसकी पोजीशन जो है वो हमने यहाँ रखी ये वाली जगह। ठीक है, इसकी पाँव वाली जगह। एक फ्रेम आगे जाते हैं, तकरीबन ये जगह उसकी इधर ही है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। फिर एक फ्रेम और आगे जाते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं, फिर इसको नीचे लेकर आते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम अब आपने इसको मूव करवाना है। ठीक है, और नीचे लेकर आते हैं, इसके बाद और नीचे लेकर आते हैं, और थोड़ा सा और इस तरह, और इसके बाद ये मुकम्मल गायब हो गया। ठीक है, और क्लिक करके इसको मुकम्मल कर दिया हमने। ये हमारे पास जो था एक किस्म की मैनुअल ट्रैकिंग आ गई। ठीक है, हमने जस्ट रफली जो है एडिट किए। मैं इतनी ध्यान इसके ऊपर नहीं दे रहा, वो इसलिए इसकी वजह ये है कि हम इधर कैमरा शेक डालेंगे तो सारे का, और सिर्फ एक यही नहीं डालना, हमने बहुत सारे जो है एलिमेंट्स डालने हैं, तो सारे आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम सिर्फ 4 या 5 की फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। रोटेट थोड़ा सा करवाएंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट पोजीशन की तरफ मूव करके जा रहा है, तो डिब्रीज हैं वो भी थोड़ा लेफ्ट पोजीशन के ऊपर की तरफ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट, थोड़ा सा स्केल बड़ा करते हैं और थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम अगर इसको प्ले करें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रक्शन से आ गई। और क्या कर सकते हैं कि मोशन ब्लर को एक्टिवेट करते हैं। अब क्या होगा कि वो जो हमने मूवमेंट दी है वो मोशन ब्लर के साथ आएंगी। अब मसला ये है, फिर से वही बात है कि
एक सफ़ेद रोड में से ये जो ब्लैक कलर की डिब्रीज कहाँ से आ गई, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक दूसरा फैक्टर लेवल्स, ठीक है, लेवल को ड्रॉप कर देंगे इसके ऊपर, और उसके लेवल को जो मिडल पोर्शन है इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, तो इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस लेवल के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट कॉपी डिजिटल लेयर के ऊपर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे और एडिट पैच, तो वो इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा। अब तकरीबन जो है थोड़ा मैच करने लगा इसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कुछ और डिब्रीज जो है वो इसके ऊपर लगाते हैं। ये लेकर आए, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम में जाकर टाइम स्ट्रेच और 20%, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ से फाइंड करेंगे की लाइट, और यहाँ से इसका बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया। इसी तरह एडिट और पेस्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रूरी नहीं है इसको भी एनिमेट करवाएंगे, हम सिंपली निचली लेयर के साथ इससे पेरेंट भी कर सकते हैं। पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, आर के ऊपर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा हमने रोटेट किया, यहाँ इस तरह से पोजीशन हमने इसकी यहाँ पर रखी, यहाँ पर रख लेते हैं और इसको पेरेंट कर दिया इस लेयर के साथ, ये करते हैं तो वो उनके साथ ही मूव होकर जाएगी। लेकिन ये है कि हमारी डिब्रीज जो है वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम हैवी पार्टिकल्स डाल रहे हैं, ये हैवी बड़े पत्थर हैं, ये इतना मूव भी नहीं कर रहे, तो ये उतना ऊपर भी नहीं आएंगे। स्केल आप कर देते हैं, इतना ठीक रहेगा, ये करके देखते हैं। तो ये देखें, ये मतलब पत्थर वगैरह जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो और क्या कर सकते हैं, इसको भी मोशन ब्लर करते हैं, तो ये थोड़ा सा फेड हो जाएगा, इसके दरमियान मोशन ब्लर आ जाएगा। मोशन ब्लर क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर एक इमेज जितनी फास्ट मूव करेगी वो उतनी ज़्यादा जो है आपको ब्लर नजर आएगी, ठीक है। तो ये किस्म का तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, मिट्टी लगाते हैं, ये तो पत्थर वगैरह आ गए, अब हम क्या करते हैं, मिट्टी लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और फुटेज पड़ी हुई है कि इसमें डर्ट चार्जेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको प्रीव्यू करके देख सकता हूँ, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ठीक रहेगी। 16 नंबर वाली इसको ट्रे करके मैं इधर ले आया, सिंपली वही काम करेंगे, टाइम और टाइम स्ट्रेच इसको 20% कर दिया, ठीक है। और यहाँ से की लाइट इफेक्ट डाला हमने और रिमूव कर दी, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। अच्छा, पहले की फ्रेम के ऊपर जाते हैं और शायद हमें इसका एक दो जो है ऐसे थोड़ा और जो है वो फास्ट कर देते हैं, टाइम स्ट्रेच जो है वो 10% कर देते हैं, ये ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो पेरेंट कर देते हैं बाउंसिंग डिब्रीज के साथ, आर के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा हम रोटेट करवाते हैं इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं और अब अगर हम इसे देखें तो ये भी उनके साथ जो है वो मूव करके नीचे की तरफ जाएगी और हमारे पास जो मिट्टी है वो थोड़ा उड़ भी रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, हमारे पास ओरिजिनल फुटेज आ जाएगी, ठीक है। ये जो साइड का पोर्शन है ये हमें पसंद नहीं आ रहा, ये जो इस साइड में अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं, मास्क टूल से करेंगे। मेक श्योर कि आपने इस लेयर को सेलेक्ट किया हो, ठीक है, वरना जो है आपके पास मास्क जो शेप लेयर है वो बन जाएगी, ठीक है। इसको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं, एम के ऊपर क्लिक करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे और एफ के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा फेदर कर देंगे इस तरह से। तो अगर हम कंपोजिशन फुटेज में जाएं तो ये देखिए साइड ऊपर गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, और दूसरा काम क्या करते हैं, यहाँ से मैं फिर से टेंट जो है वो टेंट इफेक्ट इसके ऊपर लगाऊंगा और ये जिसका कलर जो है वो चेंज हो गया। यहाँ से अमाउंट थोड़ी सी कम कर देते हैं इसकी, इतनी ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल डी, स्केल जो है इसका काफ़ी बड़ा कर देना है, इतना ठीक है। इसको इस तरह से प्ले करके देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा जो है वो बड़ा धमाका सा हो गया, ठीक है ये। अच्छा,
तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के ऊपर ये मोशन ब्लर लगा देते हैं। अब थोड़ा और जो है वो कूल हो गया, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं कि डिब्रीज किस तरह से जो है वो जा रही है, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना कूल एनिमेशन जो है आपके पास बन गया। अच्छा, अब मसला ये है, एक दूसरी बात ये है कि अगर ये उड़ के जा रहा है तो कुछ धुआं इसको फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ की मिट्टी जो है वो खड़ के ऊपर की तरफ जा रही है, तो कुछ धुआं से फॉलो भी करना चाहिए। तो हमारे पास एक और फुटेज है विज 01 नाम की। अगर मैं इसे प्ले करके देखूँ, ठीक है, तो ये देखें एक धुआं सा है, ठीक है, जैसा कोई फूंक देता है सिगरेट का धुआं। तो इसको मैं ट्रे करके नीचे लेकर आता, ठीक है, और इन लेयर्स को थोड़ी देर के लिए जो है मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे की लाइट, ये सबसे की लाइट आ गया। हमने इसको ग्रीन स्क्रीन रिमूव की, ठीक है। अच्छा, और सिंपली वही टाइम में जाकर टाइम स्ट्रेच जो है वो हमने 20% कर दिया, या शायद हमें और भी जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। इन दोनों को घटा देते, टाइम टाइम स्ट्रेच 10% कर देते हैं। अब ये जो फिश स्मोक है ये हमको सही तरीके से नज़र जो नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि हम सिंपली इसको कंट्रोल डी करेंगे। कैसे कंट्रोल डी करेंगे, सॉरी, कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट होता जा रहा है, ठीक है। और चारों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, डिकम्पोज, और इसे हम नाम देंगे फिश फॉर्म, ओके, ठीक है। याद रखने के लिए इधर से हम ऐसे कर लेते हैं। इसको एनिमेट करवाते हैं, पी के ऊपर क्लिक करें और फ्रेम बाई फ्रेम जो है हम इसे इसके साथ फॉलो करवाएंगे यहाँ से इस तरह, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर जाकर ये धुआं जो है वो स्लो हो जाएगा, यानी कि ज़रूरी नहीं कि ये उसके साथ ही अफगानिस्तान तक जाएगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आगे ऊपर जाकर उसका साथ जो है वो छोड़ देगा। तो हम इसे हल्का कर देते हैं इस तरह से यहाँ तक, और इस तरह से। अब देखें वो हमारी फ्रेम से निकल चुका है, हम इसे आस्ते आस्ते आगे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। अब वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और इसकी वेस्टी के ऊपर क्लिक करते हैं, टी, और ये 100% और इधर आके 0% हो गया, ठीक है। इधर क्लिक करके क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या करते हैं, आर के ऊपर क्लिक करते हैं, उसकी रोटेशन जो है थोड़ी सी हम चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब अगर हम फ्रेम बाई फ्रेम जाते हैं तो ये धुआं से जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। मोशन ब्लॉक कर देते हैं तो आपको ये जो है वो धुआं नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर टिंट इफेक्ट लगा के देख लेते हैं, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तो ठीक है, ये भी ठीक है। अब धुआं जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो है फुटेज उनको इनेबल करते हैं, तो ये हमारे पास बाकी की सारी फुटेज आ गई, ठीक है। तो अगर हम इन्हें प्ले करके देखते हैं तो हमारे पास काफ़ी हद तक जो है वो रियलिस्टिक रियलिस्टिक मेरी मुराद जो है वो मैन ऑफ स्टील मूवी जैसा है, ठीक है। तो एक्सप्लोजन जो है आपके पास आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से एक धमाकेदार एंट्री तो नहीं है, एग्जिट कह सकते हैं आप। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि ये देखें, ये अजीब सा लग रहा है कि एकदम से जो है आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि डर चार्जेस ये सारे, और इनको यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, टी के ऊपर क्लिक करते हैं, ओपेसिटी 100%, एक फ्रेम आगे लेके जाते हैं और इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर प्ले करके देखें तो यानी कि इन की फ्रेम के अंदर जो है एकदम से आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जो है वो कर देते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं, ओपेसिटी जो है इनकी 30% कर देते हैं, इतने ठीक रहेगी, ठीक है।
ताकि वो अचानक से सामने ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक काम और क्या करते हैं हम, मेरे पास एक रोड की फुटेज पड़ी हुई है, एक पिक्चर पड़ी हुई है ये वाली। तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी ट्रिक ये है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आता हूँ और तकरीबन इस जगह के ऊपर जो है क्या हुआ है, उसने फ्लाइंग की है तो रोड को फटना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। इतनी मटेरियल आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, रोड से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल लेंगे और इसको यहाँ से एक मास्क कर देंगे, ठीक है। आपको इस तरह की कई सारी जो है वो फुटेज सॉरी वीडियो सॉरी तस्वीर मिल सकती है गूगल में से, ठीक है। ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, फेदर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया। अच्छा, फिर लेवल को फाइंड करेंगे, लेवल्स, और इसका कलर जो है फिर से मीटर से लेकर अपनी तरफ कर देंगे तो हमारे ये ओरिजिनल फुटेज के साथ मैच करेगा। अब इसको आपने जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है इसके नीचे लेकर आना है, ठीक है। जो फ्लैंग मैन था उसे नीचे लेकर आना है। अच्छा, तो ये आ गया ऊपर इस तरह से, ठीक है। ये देखो ऊपर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका मास्क जो है इसको एनिमेट करवाना है। एनिमेट किस वजह से करवाना है कि आपने मास्क एक्सपेंशन के ऊपर क्लिक करना है और इसको जो है आपने 2 की फ्रेम आके लेके जाना है, उसको अब नेगेटिव कर देना है, ठीक है। और देखें अब वो जो है वो कम हो रहा है इस तरह से, यानी कि डिस्ट्रक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस हो रही है। की फ्रेम आगे जाते हैं तो ये देख सकते हैं कि वो जो डिस्ट्रक्शन है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब मसला ये है कि हमने इसको ट्रैक नहीं किया, हमें फिर से इसे ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक करने के 2 तरीके हैं। अब इसे बाउंसिंग डिब्री के साथ जो है वो पेरेंट करते हैं, ठीक है। प्ले करके देखते हैं तो ये उसके साथ फॉलो करके नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये इतना वो अच्छा ट्रैकिंग नहीं हुई। हमें इसकी ट्रैकिंग जो है वो फिर से मैनुअली करनी पड़ेगी, कोई इतना टाइम नहीं लगता। टी को प्रेस करें, ठीक है, एरिया को फाइंड करें, ठीक है, और आगे लेके जाएं। इसको थोड़ा सा इधर लेकर, ठीक है, इस तरह हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाए, यहाँ इतना, थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाए नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर, और अगली भी तो बिल्कुल निकाल ही है ये, ठीक है। तो एक काम और क्या करते हैं कि इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं, इसकी उसको हम क्रॉप कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि ज़्यादा जगह जो है वो ना घेरे। मोशन ब्लर को एक्टिवेट कर देते हैं। अब क्या होगा कि हमें नीचे जो है वो डिस्ट्रॉयड रोड जो है वो भी नज़र आएगा, ठीक है, यानी कि रोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है हम एक और काम करते हैं कि जो डस्ट एलिमेंट है कंट्रोल डी करते हैं, स्केल थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है, और इसको मूव करवा के इधर ले आते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें ये नीचे रोड जो है उतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास एक डिस्ट्रक्शन बन गया। अब आपको ये एनिमेशन उतना कूल भी नहीं लग रहा होगा। उसकी वजह क्या है कि हमने 2 चीज़ें नहीं की। पहली ये कि हमें कैमरा शेक नहीं दिया, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमने साउंड इफेक्ट नहीं लगाया। जब तक आप साउंड इफेक्ट नहीं लगाएंगे ये आपको उतना कूल नहीं लगेगा। साउंड इफेक्ट लगाने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे आपने किसी गन की फायर, कोई एक्सप्लोजन, कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन का साउंड इफेक्ट जो है वो आपने अंदर लगा देना है, तो ऐसे लगेगा ये जो है वो उड़कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब आपको ये जो अजीब सा लग रहा होगा ये किस तरह है और इसके बाद ये किस तरह है, तो ये देखिए जब आप इसको एनिमेट करवा देंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि इधर हुआ क्या है, ठीक है। या फिर आप सिंपली वो ही ट्रिक कर सकते हैं कि रोड के ऊपर के लेके टी ओपेसिटी इसको एक फ्रेम आगे लेके चले जाएंगे और इसको थोड़ा कर देते हैं हम 30%। तो अब क्या है, ये थोड़ा सा फेड होकर आपके पास शो होगा, ठीक है। ये डिस्ट्रक्शन आ गया। अब हम क्या करते हैं, कैमरा शेक जो है वो इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल किया, राइट क्लिक, प्री कंपोज, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं फ्लाइंग इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब वो एरिया फाइंड करना है जहाँ से आपने फ्लाइंग इफेक्ट जो है लगाया था। तो
फिर से कह रहा हूँ कि इसकी शक्ल को नहीं देखना, ठीक है। तो यहाँ से लेकर की को प्रेस करते हैं, की फ्रेम डाल दी, थोड़ा आगे लेकर जाते हैं और यहाँ तक, ये ठीक रहेगा। फिर से की फ्रेम डालते हैं, ये 2 की फ्रेम डाल दी, दोनों सेलेक्ट करना है और F9 प्रेस कर देना है, ठीक है। इसके बाद विंडो पे जाएंगे इधर और विगलर जो है इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। विंडो और विगलर को क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये कुछ एक पैनल्स आ जाएगा। इसका फंक्शन क्या है कि आपकी ये जो आपने कोई पैरामीटर यहाँ से लिया हुआ है उसको मूव करवाएगा। किस तरह से? फ्रिक्वेंसी मीन 1 सेकंड में कितना टाइम, कितनी बार, तो हम कर देते हैं 1 सेकंड में 10 बार। क्या 1 सेकंड में क्या 10 बार? मैग्नीट्यूड कितने पिक्सल इसको मूव करवाएगा, तो हम कर देते हैं 35 पिक्चर ऊपर की तरफ, 35 पिक्सल नीचे की तरफ, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे की फ्रेम्स आ गई। अगर आप इसको मूव करेंगे, ये देखिए वो आपकी वीडियो को हिला रहा है, लेकिन अगर आप इसे प्ले करें तो वो साथ में क्या कर रहा है कि आपकी ये वीडियो साइड पर क्रॉप हो रही है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, फुटेज को मूव करवा रहा है, तो इसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे मोशन ट्रायल, ठीक है, और इसको इसके ऊपर लगा देंगे। कितने पिक्सल हमने मूव करवाता? 35। तो आपने इधर क्या करना है, आउटपुट विथ जो है इसको 135 और हाइट को भी 135 पे मूव कर देना, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे थोड़ा आपके पास ये अजीब सी कोने आ रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मिरर एजेस कर देंगे, तो ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर अब आप इसे प्ले करेंगे तो आपको कैमरा शेक भी नज़र आएगा और आपकी स्केलिंग जो है वो भी ख़त्म नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक कैमरा शेक भी आ गया। तो ये था आपके पास फ्लाइंग इफेक्ट ट्यूटोरियल। दूसरे पार्ट में हम जो है जो ग्राउंड डिस्ट्रक्शन थी वो देखेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।